बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। मातृपुत्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं में तथा श्री राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति साक्षात इसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवी सती और पार्वती के गर्भ मोचन की कथा। तदंतर शिव निर्माल्य का प्रसंग सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, देवी जगत गुरु शंकर के दर्प भंग का वृतांत जो तुमने सुन लिया, अब मुझसे दुर्गा के दर्प विमोचन की कथा सुना। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट हो जगदम्बा ने कामिनी का कमनीय एवं मनोहर रूप धारण किया तथा दानवेंद्रों का वध करके देवकुल की रक्षा की। इसके बाद देवी ने दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लिया। दक्ष कन्या सती देवी ने पिनाक पाणी शिव को पति रूप में ग्रहण किया और बड़ी भक्ति के साथ वे निरंतर स्वामी की सेवा में लगी रही। देवयोग से देवताओं की सभा में दक्ष के साथ शिव की अकारण शत्रुता हो गई। दक्ष ने घर आकर एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु क्रोध के कारण शंकर को नहीं बुलाया। सब देवता अपनी पत्नियों के साथ दक्ष के घर आए, परंतु स्वाभिमानवश शंकर अपने गणों के साथ वहां नहीं गए। उनके मन में भी दक्ष के प्रति बड़ा रोष था। सती के मन में पिता आदि के प्रति मोह था, इसलिए उन्होंने यत्न पूर्वक पति देव को उस यज्ञ में चलने के लिए समझाया। जब किसी तरह उन्हें वहां ले जाने में भी समर्थ ना हो सकी तब स्वयं चंचल हो उठी और पति की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही दर्पवश पिता के घर चली आई। पति के शाप से वहां उनका दर्प भंग हुआ। पिता ने उनसे बात तक नहीं की, वाणी मात्र से भी पुत्री का सत्कार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हें वहां पति की निंदा भी सुननी पड़ी। उसे सुनकर स्वाभिमान सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। प्रिय, इस प्रकार सती के दर्प भंग का वृतांत कहा गया। अब तुम उनके जन्मांतर तथा दर्प दलन की कथा सुना। सती ने शीघ्र ही गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। सबने प्रेमवश सती की चिता का भस्म और उनकी अस्थियां ग्रहण की। अस्थियों की तो माला बनाई और भस्म में अंगराग का काम लिया। वे प्रेमवश बार बार सती को याद करते और उनके विरह में इधर उधर घूमते रहते थे। उधर मैना ने देवी को जन्म दिया। उनकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। विधाता की सृष्टि में गिरिराज नंदिनी के लिए कहीं कोई उपमा नहीं थी। गुणों की तो वे जननी है, अतः सभी और सब प्रकार के सद्गुणों को धारण करती हैं। समस्त देवता देवपत्नियां उनकी 16 भी कला के बराबर भी नहीं है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी तरह हिमालय के घर में वे देवी दिनों दिन बढ़ने लगी। जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, तब उन जगदम्बा को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, शिवे, तुम कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करो, क्योंकि तपस्या के बिना ईश्वर को पाना अथवा उनके अंश से गर्भ धारण करना असंभव है। यह आकाशवाणी सुनकर यौवन के गर्भ से भरी हुई पार्वती हंसकर चुप हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि जो मेरे दूसरे जन्म की अस्थि और भस्म को धारण करते हैं, देश जन्म में मुझे सयानी हुई देख कैसे नहीं ग्रहण करेंगे।
जो चतुर होकर भी मेरे शोक से समूचे ब्रह्मांड में भटकते फिरे, वे ही मुझ परम सुंदरी को अपनी आंखों से देख लेने पर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। जिन कृपा निधान ने मेरे लिए दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर डाला था, वे अपनी जन्म जन्म की पत्नी मुझ पार्वती को क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। पूर्व जन्म में ही जो जिसकी पत्नी है और जिसका जो पति है, उन दोनों में यहाँ भेद कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध को कोई पलट नहीं सकता। अत्यंत अभिमान के कारण अपने को समस्त रूप और गुणों का आधार मानकर साध्वी शिवा ने तप नहीं किया। उन्होंने शिव को ईश्वर नहीं समझा। समस्त सुंदरियों में मुझसे बढ़कर सुंदरी दूसरी कोई नहीं है, यह धारणा हृदय में लेकर शिवा देवी गर्भवश तपस्या में नहीं प्रवृत्त हुई। वे यही सोचती थी कि पुरुष अपनी स्त्रियों के रूप यौवन तथा वेशभूषा का ग्राहक है। सब मेरा नाम सुनते ही बिना तपस्या के मुझे ग्रहण कर लेंगे। मन में यह विश्वास लेकर गिरिजा हिमवान के घर में रहती थी और दिन रात की सहेलियों के बीच खेल कूद में मतवाली रहा करती थी। इसी समय शीघ्रता पूर्वक दूत ने गिरिराज के भवन में आकर दोनों हाथ जोड़ उनके सामने मधुर वाणी में कहा। दूत बोला, शैलराज उठिए उठिए, अक्षय वट के पास जाइए, वहाँ वृषभ वाहन महादेव जी अपने गणों के साथ पधारे हैं। महाराज आप भक्ति भाव से मस्तक झुका उन्हें मधुपर्क आदि देकर उन इंद्रियातीत देवेश्वर का पूजन कीजिए। महादेव जी सिद्धि स्वरूप सिद्धों के स्वामी, योगेंद्रों के गुरु के भी गुरु, मृत्युंजय काल के भी काल तथा सनातन ब्रह्म ज्योति है। वे प्रभु परमात्मा स्वरूप सगुण तथा निर्गुण है। उन्होंने भक्तों के ध्यान के लिए निर्मल महेश्वर रूप धारण किया है। दूत की यह बात सुनकर हिमवान प्रसन्नता पूर्वक उठे और मधुपर्क आदि साथ ले भगवान शंकर के समीप गए। दूत की पूर्वोक्त बात सुनकर देवी शिवा के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अपने मन में यही माना कि महेश्वर मेरे लिए आए हैं। यही जानकर उन्होंने विविध दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्नालंकारों एवं मालाओं के द्वारा अपने संपूर्ण अंगों को सुसज्जित किया। तत्पश्चात अपने अनुपम रूप को देखकर पार्वती ने मन ही मन शंकर जी का ध्यान किया। विशेषतः स्वामी के चरण कमलों का वे चिंतन करने लगी। उस समय सबको छोड़कर पिता माता बंधु बांधव साध्वी वर्ग तथा सहोदर भाई किसी को भी उन्होंने अपने मन में स्थान नहीं दिया। इधर गिरिराज हिमालय ने वहां जाकर भगवान चंद्रशेखर के दर्शन किए। वे गंगा जी के रमणीय तट से ऊपर को आ रहे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे संस्कार युक्त माला धारण किए मेरे नाम का जप कर रहे थे। उनके सिर पर सुनहरी प्रभा से युक्त जटा राशि विराजमान थी। वे वृषभ की पीठ पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लिए सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित थे। सर्प का ही यज्ञोपवीत पहने सर्पमय आभूषणों से विभूषित थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल थी। जो वस्त्र के स्थान में व्याघ चर्म धारण किए, हड्डियों की माला पहने तथा अंगों में विभूति रमाई बड़ी शोभा पाते थे। दिगंबर वेश, 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके श्री अंगों से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश बढ़ रहा था। हिमवान ने उनके चारों ओर एकादश रुद्र को देखा जो ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। शिव के वाम भाग में महाकाल और दाहिने भाग में नंद के सुर खड़े थे। भूत प्रेत पिशाच कुसुमांड ब्रह्म राक्षस बेताल क्षेत्रपाल भयानक पराक्रमी भैरव सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जैगी शब्द कात्यायन दुर्वासा और अष्टावक्र आदि ऋषि सब उनके सामने खड़े थे। हिमालय ने इन सबको मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और पृथ्वी पर माथा टेक दंड की भांति पड़कर दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके बाद बड़ी भक्ति भावना से शिव के चरण कमल पकड़कर पर्वत राज ने नमस्कार किया और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर हो धर्म के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वर शिव की स्तुति आरंभ।
हिमालय बोले, भगवान आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, आप ही जगत पालक विष्णु हैं और आप ही कल्याणदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईश्वर सनातन ज्योति स्वरूप हैं, प्रकृति और उसके ईश्वर हैं, प्राकृतिक पदार्थ रूप होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। भक्तों के ध्यान करने के लिए आप अनेक रूप धारण करते हैं। जिन रूपों में जिसकी प्रीति है उसके लिए आप वे ही रूप धारण करते हैं। आप इस सृष्टि के जन्मदाता सूर्य हैं, समस्त तेजों के आधार हैं। आप ही शीतल किरणों से सदा सस्यों का पालन करने वाले सोम हैं। आप ही वायु वरुण सर्वदाहक अग्नि हैं। आप ही देवराज इंद्र काल मृत्यु तथा यम हैं। मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा यम के भी यम है। वेद वेद कर्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भी आप ही हैं। विद्वानों के जनक विद्वान तथा विद्वानों के गुरु हैं। आप ही मंत्र जप तप और उनके फलदाता हैं। आप ही वाक और आप ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही उसके सृष्टा और गुरु हैं। अहो सरस्वती का बीज अद्भुत है, यहाँ कौन आपकी स्तुति कर सकता है। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके चरण कमलों को धारण करके खड़े रहे। भगवान से वृष पर बैठे हुए शैलराज को प्रबोध देते रहे। जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वो भवसागर में रहकर भी समस्त पापों तथा भयों से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि 1 मास तक इसका पाठ करे तो पुत्र पाता है। भार्याहीन को सुशीला तथा परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होती है। वह चिरकाल से खोई हुई वस्तु को सहसा तथा अवश्य पा लेता है। राज्य भ्रष्ट पुरुष भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः राज्य को प्राप्त कर लेता है। कारागार, शमशान और शत्रु संकट में पड़ने पर तथा अत्यंत जल से भरे गंभीर जलाशय में नाव टूट जाने पर, विष खा लेने पर, महाभयंकर संग्राम के बीच फंस जाने पर तथा हिंसक जंतुओं से गिर जाने पर इस स्तुति का पाठ करके मनुष्य भगवान शंकर की कृपा से समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय इस प्रकार स्तुति करके गिरिराज हिमवान नगर से दूर निवास करने वाले भगवान शंकर से कुछ ही दूरी पर उनकी आज्ञा ले स्वयं भी ठहर गए। उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान को मधुपर आदि दिया और मुनियों तथा शिव के पार्षदों का पूजन किया। उसने वट के नीचे आसन लगाए चंद्रशेखर शिव को देखा। उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। वे व्याघ्र शर्म धारण किए मुनि मंडली के मध्य भाग में ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। मानो आकाश में तारकाओं के बीच द्विजराज चंद्रमा शोभा पा रहे हों। करोड़ों कंदर्पों के समान उनका मनोहर रूप अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला था। वे वृद्धावस्था छोड़कर नूतन यौवन धारण करते थे और अत्यंत सुंदर रमणीय रूप हों युवतियों के चित्त चुरा रहे थे। सतियों को औरस पुत्र के समान प्रतीत होते थे। वैष्णवों को महाविष्णु तथा शैवों को सदाशिव के रूप में दृष्टि गोचर होते थे। शक्ति के पासकों को शक्ति स्वरूप, सूर्य भक्तों को सूर्य रूप, दुष्टों को काल रूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों को परिपालक के रूप में दिखाई देते थे। काल को काल के समान, मृत्यु को मृत्यु एवं अत्यंत भयानक जान पड़ते थे। स्त्रियों के लिए उनका व्याघ्रचर्म मनोहर वस्त्र बन गया, भस्म चंदन हो गया, सर्प सुंदर मालाओं के रूपों में परिणत हो गए। कंठ में कालकूट की प्रभा कस्तूरी के समान प्रतीत हुई। जटा सुंदर संवारी हुई चूड़ा जान पड़ी। चंद्रमा भाल देश में जन्नन जान पड़े। मस्तक पर गंगा की मनोहारिणी धारा परम सुंदर मालती माला के रूप में परिणत हो गई।
हस्तियों की माला रत्न माला बन गई, धतूर मनोहर चंपा के रूप में बदल गया। 5 मुख के स्थान में उन्हें एक ही मुख दिखाई देने लगा, जो 2 नेत्र कमलों से सुशोभित, मुख शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को प्रतिहत करके अत्यंत देदीप्यमान हो रहा था। बंदो जीव दोपहरिया की लीला लाली को तिरस्कृत करने वाले उनके होस्ट और कदर से मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। श्वेत चंद्रमा ही मानो वृषभराज नंदी बन गए थे और भूत आदि नर्तकों का काम करते थे। महेश्वर के स्वरूप में तत्काल सब कुछ बदल गया। शिव का ऐसा रूप देख मैंने बहुत संतुष्ट हुई। कितनी रमणिया भगवान शंकर के रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत मुग्ध हो गई और नाना प्रकार की अभिलाषा करने लगी। अहो, पार्वती बड़ी पुण्यवती है। भारतवर्ष में इसी का जन्म स्मरणीय है, क्योंकि ये शिव इसके स्वामी होने वाले हैं। इस प्रकार की बातें कितनी ही स्त्रियां कर रही थी। शिव का दर्शन करके मैना सानंद अपने घर को लौट गए। शिव का पूजन करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर शैलराज भी अपने घर को गए। गिरिराज ने मैना के साथ एकांत में सलाह करके पार्वती को उसकी मंगल कामना से शिव के समीप भेजा। पार्वती का हृदय भगवान शंकर में निरुक्त था। सखियों के साथ मनोहर वेश धारण करके हर्ष पूर्वक वे शिव के निकट गए। वहां प्रसन्न मुख और नेत्र वाले शांत स्वरूप शिव का दर्शन करके शिवा ने 7 बार परिक्रमा की और मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हें अनन्य प्रेमी गुणवान अमर ज्ञान शिरोमणि और सुंदर पति प्राप्त हो। सुबह तुम्हारा पति विषयक सौभाग्य सदा का बना रहे। साध्वी, तुम्हारा पुत्र नारायण के समान गुणवान होगा। जगदम्बे के 3 लोकों में तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा होगी। तुम समस्त ब्रह्मांडों में सबसे श्रेष्ठ हो। सुंदरी, तुमने 7 बार परिक्रमा करके भक्ति भाव से मुझे नमस्कार किया है, अतः मैं 7 जन्मों के लिए संतुष्ट हो गया। तुम उसका फल पाओ। तीर्थ प्रियतम पति इष्ट देवता गुरु मंत्र तथा औषध में जिनकी जैसी आस्था होती है उन्हें वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहकर योगीश्वर शंकर ने व्याघ्र चरम पर योगासन लगाया और मुझ पर ब्रह्म रूप ज्योति का तत्काल ध्यान आरंभ कर दिया। तब देवी पार्वती ने उनके दोनों चरण पखार कर मृतपान किया और अग्नि शुद्ध वस्त्र से भक्ति पूर्वक उन चरणों का मार्जन किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रमणीय रत्न सिंहासन उनकी सेवा में अर्पित किया। फिर कांस्य पात्र में रखे हुए अपूर्व नैवेद्य का भोग लगाया। तत्पश्चात उनके चरणों में गंगा जल से युक्त अर्घ दिया। इसके बाद मनोहर सुगंध युक्त चंदन तथा कस्तूरी और कुमकुम भी सेवा में प्रस्तुत किए। तदंतर हाला हल विष के चिन्ह से सुंदर प्रतीत होने वाले कंठ में मालती की माला पहनाई। भक्ति भाव से पूजा की। शिव की प्रसन्नता के लिए उन पर पुष्पों की वृष्टि की। सुवर्ण पात्र में अमृत और मधुर मधुर मधु दिया। सैकड़ों रत्न में दीप जलाए। सब और उत्तम धूप की सुगंध फैलाई। त्रिभुवन दुर्लभ वस्त्र, सोने के तारों का यज्ञोपवीत तथा पीने के लिए सुगंधित एवं शीतल जल पार्वती ने अपने प्रियतम की सेवा में प्रस्तुत किए। फिर रत्नसारेंद्र निर्मित अतिशय सुंदर रमणीय भूषण सुवर्ण मणि सींग वाली दुर्लभ कामधेनु स्नानोपयोगी द्रव्य तीर्थ जल तथा मनोहर तांबूल भी क्रमशः प्रस्तुत किए।
इस प्रकार षोडशोपचार चढ़ाकर पार्वती ने बारंबार प्रणाम किया। यह उनका नित्य का नियम बन गया। वे प्रतिदिन भक्ति भाव से शिव की पूजा करके पिता के घर लौट जाया करती थी। अप्सराओं के मुख से इंद्र ने यह सुना कि भगवान महेश्वर पार्वती देवी के प्रति अनुरक्त हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र हर्ष से नाचने लगे। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ दूत भेजकर कामदेव को बुलवाया। इंद्र की आज्ञा से कामदेव अमरावतीपुरी में गए। जब इंद्र ने उन्हें शीघ्र ही उस स्थान पर भेजा जहाँ शिवा और शिव विद्यमान थे। पंचबाण काम ने अपने 5 बाणों को साथ ले उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ शक्ति सहित शिव विराजमान थे। वहां पहुंचकर मदन ने देखा भगवान शिव शिवा के साथ विराजमान है। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न दिखाई देते हैं। वे त्रिभुवन कांति एवं शांत हैं। उन्हें देखकर कामदेव बाण से धनुष हाथ में लिए आकाश में खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष के साथ अपने अमोघ एवं अनिवार्य अस्त्र का शंकर पर प्रयोग किया, परंतु वह अमोघ अस्त्र भी परमात्मा शंकर पर व्यर्थ हो गया, जैसे आकाश निर्लेप होता है। उसी तरह निर्लिप्त परमात्मा शिव पर जब वह शस्त्र विफल हो गया तब कामदेव को बड़ा भय हुआ। वह सामने खड़ा हो भगवान मृत्युंजय की ओर देखता हुआ कांपने लगा। वैसे बैल हुए काम ने इंद्र आदि देवताओं का स्मरण किया। तब सब देवता वहां आए और शंकर के कोप से डर कर कांपने लगे। उन्होंने स्तोत्र पढ़कर देवादिदेव शंकर का स्तवन किया। इतने में ही शिव के ललाटवर्ती नेत्रों से कोपाग्नि प्रकट हुई। देवता लोग स्तुति कर ही रहे थे कि शंभु से उत्पन्न हुई वह आग ऊंची ऊंची लपटें उठाती हुई प्रज्वलित हो उठी। वह प्रलय कालिक अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। आकाश में उन पर उठकर चक्कर काटती वह आग पृथ्वी पर उतर आई और चारों ओर चक्कर देकर कामदेव पर टूट पड़ी। भगवान शंकर के कोप से कामदेव एक ही क्षण में भस्म हो गए। यह देख सब देवता विषाद में डूब गए और पार्वती ने भी सिर नीचा कर लिया। तदंतर रति भगवान शिव के सामने बहुत विलाप था। वैसे कांपते हुए समस्त देवताओं ने शिव का स्तवन किया। इसके बाद वे बार बार रोते हुए रति से बोले, माँ पति के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसकी रक्षा करो और भय छोड़ो। हम लोग उन्हें जीवित कराएंगे। तुम पुनः अपने प्रियतम को प्राप्त करोगी, परंतु जब भगवान शंकर का क्रोध दूर हो जाएगा और उनकी प्रसन्नता का समय होगा तभी यह कार्य संभव हो सकेगा। रति का विलाप देखकर पार्वती मूर्छित हो गई और उन अतीन्द्रिय गुणातीत चंद्रशेखर की स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव रोती हुई पार्वती को वहीं छोड़कर अपने स्थान को चले गए। फिर तो उसी क्षण पार्वती का सारा अभिमान चूर हो गया। गिरिराज नंदिनी ने अपने रूप और यौवन का गर्व त्याग दिया। अब उन्हें सखियों को अपना मुंह दिखाने में भी लज्जा का अनुभव होने लगा। सब देवता रति को आश्वासन दे रुद्रदेव को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका मन शोक से उद्विग्न हो रहा था। राधिके काम पत्नी रति रोष से लाल आंखों वाले रुद्रदेव का भय से स्तवन करके शोक से रोती हुई अपने घर को चली गई, परंतु पार्वती लज्जावश पिता के घर नहीं गई। सखियों के मना करने पर भी तपस्या के लिए वन में चली गई। तब शोक से विहल हुई सखियों ने भी उन्हीं का अनुगमन किया। माताओं के रोकने पर भी वे सब की सब गंगा तटवर्ती वन की ओर चली गई। आगे चलकर पार्वती ने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान त्रिलोचन को पति रूप में प्राप्त किया। रति ने भी शंकर के वर से यथा समय कामदेव को प्राप्त किया। राधे इस प्रकार पार्वती के दर्प मोचन से संबंध रखने वाली सारी बातें कही गई। पार्वती का यह चरित्र गूढ़ है। बताओ तुम और क्या सुनना चाहती हो?
श्री राधिका बोली, प्रभु यह बहुत ही विचित्र और अपूर्व चरित्र सुनने को मिला है, जो कानों में अमृत के समान मधुर, सुंदर और निर्गुण एवं ज्ञान का कारण है। भगवान, यह ना तो अधिक संक्षेप से सुना गया है और ना विस्तार से ही, परंतु विस्तार से ही सुनने की इच्छा है। अतः आप विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन कीजिए। पार्वती ने स्वयं कौन कौन सा कठोर तप किया था और किस किस वर को पाकर किस तरह महेश्वर को प्राप्त किया, तथा रति ने किस प्रकार कामदेव को जलाया। प्यारे कृष्ण, आप पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, प्राणादि के राधिके प्राण वल्लभे सुनो, प्राणेश्वरी तुम प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। प्राणाधारे मनोहरे, जब रुद्रदेव वट वृक्ष के नीचे से चले गए, तब पार्वती माता पिता के बार बार रोकने पर भी तपस्या के लिए चली गई। गंगा के तट पर जा तीनों काल स्नान करके वह मेरे दिए हुए मंत्र का प्रसन्नता पूर्वक जप करने लगी। उस जगदम्बा ने पूरे 1 वर्ष तक निराहार रहकर भक्ति भाव से तपस्या की। तदंतर और भी कठोर तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर आग प्रज्वलित करके वह दिन रात उसे जलाए रखती और उसके बीच में बैठकर निरंतर मंत्र जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु आने पर शमशान भूमि में शिवा सदा योगासन लगाकर बैठती और शिला की ओर देखती हुई जल की धारा से भीगती रहती थी। शीतकाल आने पर वह सदा जल के भीतर प्रवेश कर जाती तथा शरत की भयंकर बर्फ वाली रातों में भी निराहार रहकर भक्ति पूर्वक तपस्या करती। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तप करके भी जब सती साध्वी पार्वती शंकर को ना पा सकी, तब वह शोक से संतप्त हो अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गई। तपस्या से अत्यंत कृशकाय हुई सती शैलपुत्री को अग्नि कुंड में प्रवेश करने को उद्यत देख कृपा सिंधु शिव कृपा करके स्वयं उसके पास गए। अत्यंत नाटे कद के बालक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने तेज से प्रकाशित हुए भगवान शिव मन ही मन बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उनके सिर पर जटा थी, उन्होंने दंड और छत्र भी ले रखे थे। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत कमल के बीजों की माला एवं श्वेत तिलक धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। निर्जन स्थान में उस बालक को देखकर पार्वती के हृदय में स्नेह उमड़ आया। उसके तेज से अत्यंत आच्छादित हो उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए शिशु से पूछा, तुम कौन हो? शिवा बड़े आदर के साथ उसे हृदय से लगा लेना चाहती थी। शैल कुमारी का प्रश्न सुनकर परमेश्वर शिव हंसे और ईश्वरी के कानों में अमृत उड़ेलते हुए से मधुर वाणी में बोले। शंकर ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्रह्मचारी एवं तपस्वी ब्राह्मण बालक हूँ, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो परम कांतिमती होकर भी इस दुर्गम वन में तप कर रही हो? बताओ, किसके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो तपस्या का फल देने वाली हो, फिर स्वयं किस लिए तपस्या करती हो? कमल लोचने, तुम तपस्या की मूर्तिमती राशि हो। अवश्य ही तुम्हारा यह तप लोक शिक्षा के लिए। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती इन देवियों में से कौन हो, इसका अनुमान करने में असमर्थ हूँ। कल्याणी, तुम जो भी हो मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होने पर परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतिव्रता स्त्री के संतुष्ट होने पर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और नारायण देव के संतुष्ट होने पर सदा उसी तरह होने पर सदा तीनों लोग संतोष का अनुभव करते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींच देने पर उसकी शाखाएं स्वतः सूख जाती हैं। शिशु की यह बात सुनकर परमेश्वरी सेवा हंसने लगी और कानों में अमृत की वर्षा करती ही मनोहर वाणी बोली। पार्वती ने कहा, ब्रह्मन ना तो मैं वेद जननी सावित्री हूं, न लक्ष्मी और न वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हूँ। मेरा जन्म भारत वर्ष में हुआ है। मैं इस समय गिरिराज हिमवान की पुत्री हूँ। इससे पहले मेरा जन्म प्रजापति दक्ष के घर में हुआ था। उस समय मैं शंकर पत्नी सती के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार पिता ने पति की निंदा की, इसलिए मैंने योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी पुण्य के प्रभाव से भगवान शंकर मुझे मिल गए थे, परंतु दुर्भाग्यवश वे मुझे छोड़कर और कामदेव को भस्म करके चले गए। शंकर जी के चले जाने पर मैं मानसिक संताप और लज्जा से विवश हो पिता के घर से तपस्या के लिए निकल पड़ी। अब मेरा मन इस गंगा जी के तट पर ही लगता है। दीर्घ काल तक कठोर तप करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, किंतु तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए रुक गई। अब तुम जाओ, मैं प्रलयाग्नि शिखा के समान प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्राह्मण महादेव जी की प्राप्ति का संकल्प मन में लेकर शरीर का त्याग करूंगी और जहां जहां भी जन्म लूंगी परमेश्वर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। प्रत्येक जन्म में भगवान शिव ही मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम पति होंगे। सब स्त्रियां अपने प्रियतम को ही पाने के लिए मनोवांछित जन्म ग्रहण करती हैं। उन सबका वह जन्म अपने अभिष्ट पति की उपलब्धि के लिए ही होता है। ऐसा शक्ति में सुना गया है। पूर्व जन्म का जो पति है वही स्त्रियों के प्रत्येक जन्म में पति होता है। जो स्त्री जिनकी पत्नी नियत है वही उन्हें प्रत्येक जन्म में प्राप्त होती है। अतः इस जन्म में घोरतर तप के पश्चात भी पति को ना पाकर मैं यहाँ इस शरीर को अग्नि कुंड में होम दूंगी। मेरा यह कार्य पति की कामना को लेकर होगा, इसलिए परलोक में मैं उन्हें अवश्य प्राप्त करूंगा। यूं कहकर पार्वती वहां ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी उसके सामने ही अग्नि कुंड में समा गई। परमेश्वरी राधे पार्वती के अग्नि प्रवेश करते ही उसकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि तत्काल चंदन के समान शीतल हो गई। वृंदावन विनोदनी एक क्षण तक अग्नि कुंड में रहकर जब शिवा ऊपर आने लगी तब शिव ने पुनः सहसा उनसे पूछा। श्री महादेव जी बोले, भद्रे तुम्हारी तपस्या क्या है, सफल है या असफल है, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। जिस तप के प्रभाव से अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया उसी से तुम्हारी मनोवांछित कामना पूर्ण नहीं हुई। यह आश्चर्य की बात है। तुम कल्याण स्वरूप शिव को पति बनाना चाहती हो, परंतु वे तो निराकार है। निराकार को पति बनाकर तुम्हारा कौन सा मनोरथ सिद्ध होगा। सच्ची स्मृति, यदि श्रृंगार करता हर को स्वामी बनाने की इच्छा है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कौन ऐसी स्त्री है जो सर्व संहारकारी को अपना कांत प्राण वल्लभ बनाने की इच्छा करेगी। देवी, यदि उन्हें अपना स्वामी बनाकर तुम मोक्ष लेना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है, क्योंकि सबको मुक्ति प्रदान करने वाली तो तुम स्वयं ही हो। शिव का अर्थ है मंगल, कल्याण, मोक्ष और संहार का। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ में शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता। शिव शब्द का दूसरा कोई अर्थ वेद में नहीं निरूपित हुआ है। सुंदरी, यदि तुम संहार करता शिव को चाहती हो तब तो सर्वलोक भयंकर रुद्र को अपने प्रति अनुरक्त पाओगी। ना तो तुम्हारा मोक्ष होगा और ना अपने अभिष्ट देवता की सेवा ही उपलब्ध होगी।
भगवान श्री हरि का स्मरण अमोघ है, वह सदा सब प्रकार से संपूर्ण मंगलों का दाता है। अब तुम शीघ्र ही अपने पिता के घर जाओ, वहां मेरे आशीर्वाद से और अपने तप के फल से तुम्हें परम दुर्लभ शिव के दर्शन प्राप्त होंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर ब्राह्मण वही अंतर ध्यान हो गया। दुर्गा महादेव महादेव का उच्चारण करती हुई पिता के घर की ओर चल दी। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमालय दिव्य यान को आगे करके हर्ष विहल हो अगवानी के लिए चले। सारा नगर सजाया गया, मार्गों पर चंदन कस्तूरी आदि का छिड़काव हुआ, बाजे बजने लगे, शंख ध्वनि गूंज उठी, सड़कों पर सिंदूर तथा चंदन के जल से कीच मच गई। नगर में प्रवेश करके दुर्गा ने माता पिता के दर्शन किए। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो दौड़ते हुए सामने आए। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे और अंग अंग पुलकित हो रहा था। देवी शिवा के मुख पर भी प्रसन्नता थी। उसने सखियों सहित निकट जा माता पिता को प्रणाम किया। तब उन दोनों ने आशीर्वाद देकर पुत्री को हृदय से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। उस समय दुर्गा को रथ पर बिठाकर वे दोनों अपने घर गए। स्त्रियों ने नमस्कार किया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। पर्वतराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया। उनसे वेद पाठ और मंगल पाठ करवाए। इस प्रकार वे दोनों अपनी पुत्री के साथ सुख से घर में रहने लगे। शिवा के आ जाने से उनके मन में बड़ा हर्ष था। एक दिन हिमवान तप करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। मैना अपनी पुत्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर के आंगन में बैठी थी। इसी समय एक नाचने गाने वाला भिक्षुक सहसा मैना के पास आया। उसके बाएं हाथ में सींग का बाजा और दाएं हाथ में डमरू था। बहुत ही वृद्ध और जरा से अत्यंत जर्जर हो चुका था। उसने सारे शरीर में विभूति लगा रखी थी। पीठ पर गुदड़ी लिए वह लाल वस्त्र पहने वह भिक्षुक बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसका कंठ बड़ा ही मधुर था। वह मनोहर नृत्य करते हुए मेरे गुणों का गान करने लगा। कभी श्रृंग बजाता और कभी डमरू। उसके बाजे की आवाज सुनकर बहुत से नागरिक हर्ष विहल हो वहां आ गए। दर्शकों में बालक, बालिका, वृद्ध, युवक, युवतियां तथा वृद्धाएं भी थी। मधुर तान और सुर से युक्त उस सुंदर गीत को सुनकर सहसा सब लोग मोहित एवं मूर्छित हो गए। दुर्गा को भी मूर्छा आ गई। उसने अपने हृदय में भगवान शंकर को देखा। वे त्रिशूल, पट्टिस और व्याघ्र चर्म धारण किए संपूर्ण अंगों में विभूति से विभूषित थे। बड़ा ही रम्य रूप था। गले में अत्यंत निर्मल अस्थियों की माला शोभा देती थी। प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। उनकी आकृति से
आंतरिक उल्लास सूचित होता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। हाथ में माला, कंधे पर नागों का यज्ञोपवीत और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट, बड़ी सुंदर झांकी थी। वे पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। हृदयस्थ हर को देखकर पार्वती ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वर मांगा, आप हमारे पति हो जाइए। एवमस्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। हृदय में शिव को ना देखकर दुर्गा की मूर्छा भंग हो गई। उसने आंख खोलकर देखा, सामने वही बिच्छू गा रहा है। बिच्छू के नृत्य और संगीत से संतुष्ट हो मैना सोने के पात्र में बहुत से रत्न ले उसे देने के लिए गई, परंतु बिच्छू ने भिक्षा में दुर्गा को ही मांगा, दूसरी कोई वस्तु नहीं ली। वह कौतुकवश पुनः नृत्य करने को उद्यत हुआ, परंतु मैना उसकी बात सुनकर कुपित हो उठी थी। उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। उन्होंने भिक्षुक को बहुत डांटा तथा उसे घर से बाहर निकाल देने की आज्ञा दी। इसी बीच में अपना तप पूरा करके हिमवान घर पर आए। वहां उन्हें आंगन में खड़ा हुआ एक भिक्षुक दिखाई दिया जो बड़ा मनोहर था। उसके विषय में मैना के मुख से सब बातें सुनकर हिमवान हंसे और रुष्ट भी हुए। उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी, इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं था। आकाश की भांति उसका स्पर्श करना भी कठिन था। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था, उसे कोई बाहर न कर सका। उसके निकट जाने की भी किसी में क्षमता नहीं थी। हिमवान ने एक ही क्षण में देखा, उस भिक्षुक की सुंदर 4 भुजाएं हैं, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा शरीर पर पीतांबर शोभा पाता है। श्याम सुंदर रुचिर वेश मन को मोह लेता है। मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है। संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित है तथा वे श्री हरि रूपधारी शिव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते हैं। हिमवान श्री हरि के उपासक थे। उन्होंने पूजा काल में भगवान गदाधर को जो जो फूल चढ़ाए थे वे सब भिक्षुक के अंगों में और मस्तक पर देखे। उनके द्वारा जो धूप दीप दिए गए थे अथवा जो मनोरम निवेदित हुआ था वह भी भिक्षुक के सामने प्रस्तुत दिखाई दिया। दूसरे ही क्षण में वह भिक्षुक द्विभुज रूप में दृष्टि गोचर हुआ। अब उसके हाथ में विनोद की साधन होता मुरली थी। गोप वेश, किशोर अवस्था, श्याम सुंदर वर्ण, मुस्कुराता हुआ मुख, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट, श्री अंगों में रत्न में आभूषण, चंदन के अंगराग तथा गले में वनमाला, मानो साक्षात श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हों। फिर क्षण भर में वह उज्जवल कांति चंद्रशेखर शिव के रूप में दिखाई दिया। उसके हाथों में त्रिशूल और पट्टे शोभा पा रहे थे। वस्त्र की जगह सुंदर बागंबर था। संपूर्ण अंगों में विभूति लगी थी। धवल वर्ण था। गले में स्त्रियों की माला थी जो आभूषण का काम देती थी। कंधे पर सर्पमय यज्ञोपवीत तथा सिर पर तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली जटा थी। हाथों में शंख और डमरू थे। सुप्रशस्त एवं मनोहर रूप चित्त को आकृष्ट कर लेता था।
भगवान शिव श्वेत कमलों के बीज की माला से हरि नाम का जप करते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर दिखाई देते थे। अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। फिर दूसरे ही क्षण में वह भिक्षुक जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। ब्रह्मा जी स्फटिक की माला लेकर हरि नाम का जप कर रहे थे। हिमवान ने देखा क्षणभर में वह त्रिगुणात्मक सूर्य स्वरूप हो गया। अत्यंत दुस्सह प्रकाश से सूर्यदेव ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान थे। फिर एक क्षण तक वह अत्यंत तेज से प्रज्वलित अग्नि के रूप में विद्यमान रहा। तत्पश्चात क्षणभर आह्लादजनक चंद्रमा के रूप में शोभा पाता। तदंतर एक ही क्षण में तेज स्वरूप निराकार निरंजन निर्लिप्त निरीय परमात्म स्वरूप में स्थित हो गया। इस प्रकार स्वेच्छा में नाना रूप धारण करने वाले परमेश्वर का दर्शन कर शैलराज के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उनका अंग अंग पुलकित हो गया। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भक्ति भाव से परिक्रमा करके बारंबार मस्तक झुकाया। फिर हर्ष से उछलकर हिमवान ने जब पुनः देखा तो वही भिक्षुक सामने था। वास्तव में वह भिक्षुक ही है, ऐसा उन्हें दिखाई दिया। भगवान विष्णु की माया से शैलराज उसके नाना रूप धारण संबंधी सब बातों को भूल गए। भिक्षुक उनसे भीख मांगने लगा। उसके पास भिक्षा का पात्र था। उसने रक्त वस्त्र धारण किया। हाथों में श्रृंग और विचित्र डमरू के बाजे थे। वह भिक्षा में केवल दुर्गा को ग्रहण करने के लिए उत्सुक था, दूसरी किसी वस्तु को नहीं। परंतु विष्णु माया से मोहित हुए शैलराज ने उसकी याचना स्वीकार नहीं की। भिक्षु ने भी और कुछ नहीं लिया। वह वही अंतर ध्यान हो गया। प्रिय, उस समय मैना और गिरिराज को ज्ञान हुआ। वे बोले, अहो, हमने विश्वनाथ को दिन में स्वप्न की भांति देखा है। भगवान शिव हम दोनों को वंचित करके अपने स्थान को चले गए। उन दोनों पति पत्नी की भगवान शिव में भक्ति बढ़ रही है। यह देख सब देवताओं को चिंता हो गई। इंद्र आदि देवता भार से सुमेरु की रक्षा के लिए युक्ति करने लगे। वे आपस में कहने लगे, यदि हिमवान अनन्य भक्ति से भारत में भगवान शिव को कन्या दान करेंगे तो निश्चय ही निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेंगे होंगे। अनंत रत्नों का आधार हिमालय यदि पृथ्वी को छोड़कर चला भी जाएगा तो इसका रत्न गर्भा नाम अवश्य ही मिथ्या हो जाएगा। शूलपाणी शिव को अपनी कन्या दे स्थावर तुका पर त्याग और दिव्य रूप धारण करके वे विष्णु लोक को चले जाएंगे। फिर तो अनायास ही उन्हें नारायण का स्वरूप सारूप प्राप्त हो जाएगा। वे भगवान के पार्षद भाव को पाकर हरिदास हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं ने आपस में सलाह की और वे गुरु बृहस्पति को हिमालय के घर भेजने के लिए गए। उन सब ने गुरु को प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव आप हिमालय के यहाँ जाकर उनके समक्ष
भगवान शिव की निंदा कीजिए। या तो निश्चय है कि दुर्गा शिव के सिवा दूसरे किसी वर का वर्णन नहीं करेगी। इस दशा में हनुमान अनिच्छा से ही अपनी पुत्री शिव को देंगे। ऐसा करने से कन्यादान का फल कम हो जाएगा। कालांतर में गिरिराज भले ही मुक्त हो जाए, परंतु इस समय तो इन्हें पृथ्वी पर रहना ही चाहिए। भगवान आप ही अनंत रत्नों के आधारभूत हिमालय को भारतवर्ष में रखिए, इन्हें यहाँ से जाने ना दीजिए। देवताओं का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी ने दोनों हाथ कानों में लगा लिए और नारायण नारायण का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। वेद वेदांत के विद्वान बृहस्पति हरि और हर के महान भक्त थे। उन्होंने देवताओं को बारंबार फटकार कर कहा। बृहस्पति बोले, स्वार्थ साधन में तत्पर रहने वाले देवताओं, मेरी सच्ची बात सुनो। मेरा यह वचन नीति का सार तत्व वेदों द्वारा प्रतिपादित तथा परिणाम में सुख देने वाला है। जो पापी शिव और विष्णु के भक्त की, भूदेवता ब्राह्मणों की, गुरु और पतिव्रता की, पति भिक्षु ब्रह्मचारी तथा सृष्टि के बीजभूत देवताओं की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के रहने तक काल सूत्र नामक नरक में पकाए जाते हैं। उन्हें कफ तथा मल मूत्र में दिन रात सोना पड़ता है। उन्हें कीड़े खाते हैं और वे कातर वाणी में आर्तनाद करते हैं। जो सृष्टिकर्ता जगत गुरु ब्रह्मा की निंदा करते हैं, जो सुरश्रेष्ठ शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, तुलसी, गंगा, वेद, वेद माता, सावित्री, व्रत, तपस्या, पूजा, मंत्र तथा मंत्रदाता गुरु में दोष बताते हैं, वे अंधकूप नामक नरक में यातना भोगते हैं और वहां उन्हें ब्रह्मा की आदि आयु तक रहना पड़ता है तथा वे सर्प समूहों से भक्षित हो सदा चीखते चिल्लाते रहते हैं। जो दूसरे देवताओं के साथ तुलना करके भगवान ऋषिकेश की निंदा करते हैं, विष्णु भक्ति प्रदान करने वाले पुराणों में जो श्रुति से भी उत्कृष्ट है, दोष निकालते हैं। राधा तथा उनकी कायव्य रूपा गोपियों की और सदा पूजित होने वाले ब्राह्मणों की भी निंदा करते हैं। वे देवता ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत नरक के गड्ढे में पकाए जाते हैं। उनके मुंह नीचे लटकाए जाते हैं और उनकी जांघें ऊपर की ओर होती हैं। विकृताकार सर्प समूह तथा सर्प की सी आकृति वाले कीट उनके सारे अंगों में लिपट कर काटते रहते हैं और वे अत्यंत कातर तथा भयभीत हो सदा आर्तनाद किया करते हैं। निश्चय ही वहां उन्हें क्षोभ पूर्वक कफ एवं मल मूत्र खाने पड़ते हैं। रोष से भरे हुए यमराज के किंकर उनके मुंह में जलती हुई लुआठी डाल देते हैं। तीनों संध्याओं के समय उन्हें डांट बताते हुए डंडों से पीटते हैं। डंडों के प्रहार से जब उन्हें प्यास लगती है, तब वे उन यमदूतों के भय से मूत्रपान करते हैं। जब दूसरा कल्प आरंभ होता है और पहले सृष्टि का आयोजन किया जाता है, उस समय उन पापियों के पापों का निवारण होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। निश्चय ही शिव की निंदा करने वाले देवता नरक में पड़ेंगे। मेरे बच्चों, क्या तुम लोग मेरा यही उपकार करना चाहते हो? ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने शूलपाणी शंकर को अपनी पुत्री दी थी। उसी के पुण्य से शिव की निंदा करने पर भी उन्हें पाप नहीं लगा, अपितु परमेश्वर ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। उन्होंने अनिच्छा से ही भगवान शंकर को कन्यादान किया था, इसलिए उन्हें चौथाई पुण्य की ही प्राप्ति हुई। अतएव
वे साक्ष्य रूप मोक्ष को ना पाकर तुच्छ सृष्टि का ही अधिकार प्राप्त कर सके। देवताओं, तुम लोगों में से कोई हिमवान के घर जाकर अपने मत के अनुसार कार्य करें और प्रयत्न पूर्वक शैलराज के मन में अश्रद्धा उत्पन्न करें। अनिच्छा से कन्यादान करके गिरिराज हिमवान सुख पूर्वक भारतवर्ष में स्थित रहें। भक्ति पूर्वक शिव को पुत्री देकर तो वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अश्रद्धा उत्पन्न होने के बाद अरुंधति को साथ ले सब सप्तऋषि अवश्य गिरिराज के घर जाकर उन्हें समझाएंगे। दुर्गा शिव के सिवा दूसरे किसी का वर का वर्ण नहीं करेगी। उस दशा में पुत्री के आग्रह से अनिच्छा पूर्वक शिव को अपनी कन्या दे देंगे। इस प्रकार मैंने अपना सारा विचार व्यक्त कर दिया। अब देवता लोग अपने अपने घर को पधारे। यूं कहकर बृहस्पति जी शीघ्र ही तपस्या के लिए आकाश गंगा के तट पर चले। श्री कृष्ण कहते हैं, तब देवता लोग आपस में विचार करके ब्रह्मा जी के निकट गए। वहां उन्होंने उन लोकनाथ ब्रह्मा से अपना अभिप्राय निवेदन किया। देवता बोले, संसार की सृष्टि करने वाले पितामह, आपकी सृष्टि में हिमालय सब रत्नों का आधार है। वह यदि मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। शूलपाणी शंकर को भक्ति पूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज स्वयं नारायण का सारूप्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः आप शिव की निंदा करके गिरिराज के मन में अश्रद्धा उत्पन्न कीजिए। प्रभु, आपके सिवा दूसरा कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप उनके घर जाइए। देवताओं की यह बात सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी उनसे कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होने वाला तथा नीति का सारभूत उत्तम वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों, मैं शिव की निंदा करने में समर्थ नहीं हूं। अत्यंत दुष्कर कार्य है। शिव की निंदा संपत्ति का नाश करने वाली और विपत्ति का बीज है। तुम लोग भूतनाथ शिव को ही वहां भेजो, जो स्वयं अपनी निंदा करें। पराई निंदा विनाश का और अपनी निंदा यश का कारण होती है। पर निंदा विनाशाय, स्वनिंदा यश से परम। प्रिय ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके देवता लोग शीघ्र ही कैलाश पर्वत को गए और वहां पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। स्तुति करके उन सबने करुणा निधान शंकर को अपना अभिप्राय बताया। उनकी बात सुनकर भगवान शंकर हंसे और उन्हें आश्वासन दे स्वयं शैलराज के पास गए। फिर तो सब देवता शीघ्र ही अपने घर लौटकर आनंद का अनुभव करने लगे। क्यों ना हो, इष्ट सिद्धि आनंद देने वाली और अभिष्ट वस्तु की असिद्धि सदा दुख देने वाली होती है। उधर शैलराज अपनी सभा में बंधु वर्ग से घिरे हुए प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। उनके साथ पार्वती भी थी। इसी बीच स्वयं भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके सहसा वहां पहुंचे। उनके मुख और नेत्रों से प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण के हाथ में दंड और छत्र था। उनका वस्त्र लंबा था। उन्होंने ललाट में उत्तम तिलक लगा रखा था। उनके एक हाथ में स्फटिक मणि की माला थी और उन्होंने गले में भगवान सालग्राम को धारण कर रखा था। उन्हें देखते ही हिमवान अपने सेवक गणों सहित उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर भक्ति भाव से उस अपूर्व अतिथि को प्रणाम किया। पार्वती ने भी विप्र रूपधारी प्राणेश्वर को भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया। फिर ब्राह्मण ने सबको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिए। गिरिराज के दिए हुए आसन पर वे शीघ्रता पूर्वक बैठे और आतिथ्य में मधुपर्क आदि जो कुछ भी मिला वह सब उन्होंने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। शैलराज ने ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछते हुए कहा,
विप्रवर आपका परिचय क्या है? तब उन ध्वजराज ने गिरिराज को आदर पूर्वक सब कुछ बताया। ब्राह्मण बोले, गिरिराज मैं घटक वृत्ति का आश्रय लेकर भूमंडल में घूमता रहता हूँ। जो वर के लिए योग्य कन्या और कन्या के लिए योग्य वर का पता देकर उन दोनों में सगाई या वैवाहिक संबंध पक्का कराते हैं, उन्हें घटक कहते हैं। उनकी वृत्ति ही घटक या घटिका वृत्ति है। मेरी मन के समान तीव्र गति है। गुरुदेव के वरदान से मैं सर्वत्र पहुंचने में समर्थ एवं सर्वज्ञ हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी दिव्य कन्या को शंकर के हाथ में देना चाहते हो, जिसके शील और कुल का कुछ भी पता नहीं है। शंकर निराश्रय है, उनका कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है। वे असंग सदा अकेले रहने वाले हैं। उनके ना रूप है ना गुण है। वे शमशान में विचरने वाले हैं। संपूर्ण भूतों के अधिपति तथा योगी हैं। शरीर पर वस्त्र तक नहीं है। सदा दिगंबर नंग धड़ंग रहते हैं। उनके शरीर में सर्पों का वास है। अंग राग के स्थान में राख बहुत ही उनके अंगों को विभूषित करती है। उनका स्वरूप ही व्यालग्राही दुष्टों अथवा सर्पों को ग्रहण करने वाला है। वे काल का व्यापादन नाश या अपव्यय करने वाले हैं। अज्ञात मृत्यु, ज्ञ अथवा अज्ञ अनाथ और अबंधु है। निंदा पक्ष में अज्ञात मृत्यु का अर्थ है जिसकी मृत्यु का किसी को ज्ञान नहीं है, अर्थात जन्म कुंडली आदि न होने से जिनकी आयु का पता लगाना संभव है। कन्या उसको दी जाती है जिसके दीर्घायु होने का निश्चय कर लिया गया हो। स्तुति पक्ष में जिन्हें मृत्यु का कभी अनुभव नहीं हुआ, अर्थात जो अमर एवं मृत्युंजय है। निंदा पक्ष में अज्ञ पद छेद है और स्तुति पक्ष में ज्ञ। निंदा पक्ष में अनाथ का अर्थ असहाय है और स्तुति पक्ष में जो नाथ रहित है स्वयं ही सबके नाथ हैं। अबंधु, बंधुहीन, बेसहारा अथवा अद्वितीय। वे सिर पर तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली जटाओं का बोझ धारण करने वाले विरक्त तथा निर्धन हैं। उनकी अवस्था कितनी है इसका ज्ञान किसी को नहीं है। वे अत्यंत वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, विकार शून्य हैं, सबके आश्रय हैं अथवा सभी उनके आश्रय हैं। व्यर्थ घूमते रहते हैं, सर्पों का हार धारण किए भीख मांगते हैं। यही उनका परिचय है जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो। भगवान नारायण ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा कुलीन हैं अथवा समस्त कुलों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तुम उनके महत्व को समझो। पार्वती का दान करने के निमित्त वे ही तुम्हारे लिए योग्य पात्र हैं। पार्वती का विवाह शंकर से हो रहा है, यह सुनते ही बड़े बड़े लोगों के मुख पर उपहास सूचक मुस्कुराहट दौड़ जाएगी। एक तुम हो जो लाखों पर्वतों के राजाधिराज हो, और एक शिव है जिनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम अपने बंधु बांधवों से तथा धर्मपत्नी मैना से भी शीघ्र ही पूछो और इन सबकी सम्मति जानने का प्रयत्न करो भैया। और सबसे तो यत्न पूर्वक पूछना, किंतु पार्वती से इस विषय में ना पूछना, क्योंकि उसे शंकर के अनुराग का रोग लगा हुआ है। रोगी को दवा नहीं अच्छी लगती, उसे सदा कुपथ्य ही रुचिकर जान पड़ता है। वृंदावन विनोदनी राधे, यों कह शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ने शीघ्र ही स्नान और भोजन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर का रास्ता लिया। ब्राह्मण की पूर्वोक्त बात सुनकर मैना शोक युक्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उनका हृदय विचलित हो उठा। वे हिमालय से बोली, मैना ने कहा, शैलराज मेरी बात सुनिए, जो परिणाम में सुख देने वाली है। आप इन श्रेष्ठ पर्वतों से पूछिए इनकी क्या राय है। मैं तो अपनी बेटी को शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। देखिए मैं सारे विषय को त्याग दूंगी, विष खा लूंगी, जहर खा लूंगी
और पार्वती के गले में फांसी लगाकर भयानक वन में चली जाऊंगी। ऐसा कह मैना रोष पूर्वक पार्वती का हाथ पकड़कर कूप भवन में चली गई। खाना पीना छोड़कर रोने लगी और भूमि पर ही सो गई। इस समय भाइयों सहित वशिष्ठ वहां आए। उन सब के साथ अरुंधति भी थी। शैलराज ने उन सब महर्षियों को प्रणाम करके बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया और 16 उपचार अर्पित करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। ऋषि लोग सभा के बीच उस सुखद सिंहासन पर बैठे और अरुंधति देवी तत्काल वहां चली गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से अचेत हो पृथ्वी पर सो रही है। तब उन साध्वी देवी ने मधुर वाणी में कहा, अरुंधति बोली, पति व्रते मैन के उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ। मुझे पितरों की मानसी कन्या तथा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू समझो। अरुंधति का स्वर सुनकर मैना शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने लक्ष्मी के समान तेजस्विनी देवी अरुंधति के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, अहो, हमारा जन्म बड़ा ही पुण्य में है। हम लोगों का यह कौन सा पुण्य आज फलित हुआ है जिससे ब्रह्मा जी की पुत्र वधू तथा वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी ने मेरे घर में पदार्पण किया है। देवी, मैं आपकी किंकरी हूँ, यह घर आपका है। हमारे बड़े पुण्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। संभ्रम पूर्वक इतना ही कहकर मैना ने सती अरुंधति को सोने की चौकी पर बैठाया और उनके चरण पखार कर उन्हें मिष्टान्न भोजन कराया। फिर स्वयं भी पुत्री के साथ भोजन किया। तदंतर अरुंधति ने मैना को शिव के लिए नीति की बातें समझाई और प्रसंगवश उनके साथ संबंध जोड़ने वाले वचन भी कहे। इधर उन महर्षियों ने भी शैलराज को उत्तम वाणी में नीति का सार तत्व समझाया और प्रसंगवश ऐसी बातें कही जो शिव और पार्वती के संबंध को जोड़ने वाली थी। ऋषि बोले, शैलराज, हमारी बात सुनो, यह तुम्हारे लिए शुभ कारक है। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और उन लोक संहारक महादेव के ससुर बनो। देवेश्वर, शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे। तुम यत्न पूर्वक शीघ्र ही उन्हें समझाओ, विवाह के लिए तैयार करो। तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं विवाह स्थित कराने के निमित्त प्रयत्न करें। योगियों में श्रेष्ठ शंकर कभी विवाह के लिए चुप नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे तुम्हारी पुत्री को ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करने का दूसरा कारण यह है कि तुम्हारी कन्या की तपस्या के अंत में उन्होंने उसे अपनाने की प्रतिज्ञा कर ली है। इन दो कारणों से योगीराज से विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमवान से और कुछ भयभीत हो अत्यंत विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता, न रहने के लिए कोई घर है, न ऐश्वर्य, यहाँ तक कि उनके कोई स्वजन बांधव भी नहीं है। जो अत्यंत निर्लिप्त योगी हो उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है। आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना सत्य एवं निश्चित मत प्रकट कीजिए। यदि पिता कामना, लोभ, भय अथवा मोह के वशीभूत हो सुयोग्य पात्र के हाथ में अपनी कन्या नहीं देता है तो 100 वर्षों तक नरक में पड़ता है। 100 वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। नान रूपाय पात्राय पिता कन्याम ददाति चेत कामान लोभाद्य भयान मोहाच ताब्दम नरकम व्रजेत। अतः मैं स्वेच्छा से शूल पाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। ऋषियों, इस विषय में जो उचित कार्य हो वो आप कीजिए। हिमवान की बात सुनकर वेद वेदांग के विद्वान ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करने के लिए उद्यत हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, शैलराज,
लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सभी वचनों को जानता है। पहला वचन वह है जो वर्तमान काल में कानों को सुंदर लगे और जल्दी समझ में आ जाए, किंतु पीछे असत्य और अहितकर सिद्ध हो, ऐसी बात केवल शत्रु कहता है, उससे कदापि हित नहीं होता। दूसरे प्रकार का वचन वह है जो आरंभ में सहसा दुखजनक जान पड़े, परंतु परिणाम में सुख देने वाला हो। ऐसा वचन दयालु और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई बंधुओं को समझाने के लिए कहता है। तीसरी उत्कृष्ट श्रेणी का वचन वह है जो कानों में पड़ते ही अमृत के समान मधुर प्रतीत होता हो तथा सर्वदा सुख की प्राप्ति कराने वाला हो। उसमें सार तत्व सत्य होता है और उसमें सबका हित होता है। ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभी को अभिष्ट होता है। गिरिराज, इस प्रकार नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचनों का निरूपण किया गया है। अब तुम ही कहो, इन तीनों में से कौन सा वचन तुमसे कहूं? तुम्हें कैसी बात सुनने की इच्छा है? देवेश्वर शंकर वास्तव में भाम धन संपत्ति से रहित हैं, क्योंकि उनका मन एकमात्र तत्व ज्ञान के समुद्र में निमग्न रहता है। भाम धन संपत्ति अपात रमणीय जान पड़ती है, परंतु वह बिजली की चमक की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। नित्यानंद स्वरूप स्वात्मा राम परमेश्वर को इस तरह की संपत्ति के लिए क्या इच्छा होगी? गृहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुष को अपनी पुत्री देता है जो राज्य वैभव से संपन्न हो, जिसके मन में स्त्री से द्वेष हो। ऐसे वर को कन्या देने वाला पिता कन्या घाती होता है। परंतु कौन कह सकता है कि भगवान शंकर दुखी हैं, क्योंकि धनाध्यक्ष कुबेर भी उनके किंकर हैं। जो भगवान भ्रुभंग की लीला मात्र से सृष्टि का निर्माण एवं संहार करने में समर्थ हैं, जो इस प्रकृति से परे निर्गुण परमात्मा एवं सर्वेश्वर हैं, जो समस्त जंतुओं से निर्लिप्त और उनमें लिप्त भी हैं, जो अकेले ही समस्त सृष्टि के संहार कर्म तथा सृष्टि कर्म में भी समर्थ हैं एवं सर्वरूप हैं, निराकार साकार सर्वव्यापी स्वेच्छामय हैं, जो ईश्वर स्वयं सृष्टि कार्य का संपादन करने के लिए 3 रूप धारण करते हैं तथा सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु एवं संहार करता शिव नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो ब्रह्मा रूप से ब्रह्मलोक में, विष्णु रूप से क्षीर सागर में तथा शिव रूप से कैलाश में वास करते हैं। वे परम ब्रह्म परमेश्वर ही श्री कृष्ण कहे गए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हीं की विभूतियां हैं। श्री कृष्ण के 2 रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से तो वे वैकुंठ में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज रूप में गोलोक में विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कोई देवता उनकी कला है और कोई कलांश श्री कृष्ण ने सृष्टि के लिए उन्मुख होकर स्वयं अपनी प्रकृति शक्ति स्वरूपा श्री राधा को प्रकट किया और उनमें अपने तेजों में वीर की स्थापना की। उस गर्भ से एक डिंब का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके भीतर से महाविराट नारायण प्रकट हुए। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। वे ही जब एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भाल चंद्र से चंद्रशेखर शंकर प्रकट हुए हैं। महाविष्णु के वाम पार्श्व से विष्णु लघु विराट का प्राकट्य हुआ। शैलराज, इस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक कहे गए हैं। श्री कृष्ण से प्रकट हुई प्रकृति ने मुख्यतः 4 प्रकार की मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्टि संचालन के लिए लीला पूर्वक अपने अंश और कला द्वारा उन्होंने और भी बहुत से रूप धारण किए।
श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई प्रकृति देवी स्वयं तो रासेश्वरी राधा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे ही स्वयं श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हो वाणी सरस्वती कहलाई, जो राग रागनियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से प्रकट हुई वे सर्व संपत्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा संपूर्ण देवताओं के तेज में उन्होंने अपने आप को ही शिवा रूप से अभिव्यक्त किया और समस्त दानवों का वध करके उन्होंने देवताओं को राज्य लक्ष्मी प्रदान की। तत्पश्चात कल्पांतर में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म ले वे ही सती नाम से प्रसिद्ध हुई और शिव की पत्नी बनी। दक्ष ने स्वयं ही सती को शिव के हाथ में दिया, परंतु पिता के यज्ञ में पति की निंदा सुनकर सती ने योग से अपने शरीर को त्याग दिया। पितरों की मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी है, उनके गर्भ से उन्हीं जगदम्बिका सती ने जन्म ग्रहण किया। शैलराज यह शिवा जन्म जन्म में और कल्प कल्प में शिव की पत्नी रही है। यह पराशक्ति जगदम्बा ज्ञानियों की बुद्धि रूपा है, इसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहता है। यह सर्वज्ञ सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपिणी है। इसकी अस्थि और चिता भस्म को भगवान शिव स्वयं भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। कल्याण स्वरूप गिरिराज तुम स्वेच्छा से अपनी कन्या शिव को दे दो, नहीं तो वह स्वयं अपने प्राण वल्लभ के स्थान को चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। पूर्व जन्म से जो जिसकी पत्नी है, दूसरे जन्म में वह अपने उस प्रियतम को अवश्य पाती है। प्रजापति के इस नियम का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। भगवान शिव स्वात्मा राम तत्वज्ञ हैं, अतः विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तारकासुर से पीड़ित हुए समस्त देवताओं ने इसके लिए उनका स्तवन किया है। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर कृपालु भगवान शिव ने कृपा पूर्वक उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया है। विवाह की प्रतिज्ञा करके योगींद्र शिव ने जब शिवा को असंख्य क्लेश उठाते देखा तो तुम्हारी पुत्री की तपस्या के स्थान में वे स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उसे आश्वासन तथा वर देकर पुनः अपने स्थान को लौट गए। गिरिराज इस समाचार को सुनकर ही इंद्र आदि सब देवता प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, धर्म ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सब इस समय एक स्थान पर मिले और इस विषय पर सबने अच्छी तरह विचार किया। उन्हीं लोगों ने हमें शीघ्र यहाँ भेजा है। देवी अरुंधति अपने कर्तव्य का पालन करके उन्नत हो चुकी है। तुम्हें समझाने में हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे सामने शिवा के विवाह का शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब काल में सुख देने वाला है। शैलेंद्र, यदि स्वेच्छा पूर्वक शिवा का विवाह शिव के साथ नहीं करोगे तो भी वह होकर ही रहेगा, क्योंकि भवितव्यता प्रबल होती है। वे महादेव जी रत्नसार नरमत रथ पर योगिंद्रों में श्रेष्ठ ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु, आदि मध्य और अंत से रहित निर्विकार एवं अजन्मा पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को बिठाकर यहाँ विवाह के लिए पधारेंगे। नारायण को साथ ले तपस्या के स्थान में शिव ने शिवा को वर दिया है। ईश्वर की दुर्लभ प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर और अस्थिर है, परंतु साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा दुर्लभ और अमिट होती है। हिमालय एक ही इंद्र ने लीला पूर्वक समस्त पर्वतों के पंख काट डाले। पवन देव ने खेल खेल में ही मेरु पर्वत के एक शिखर को भंग कर दिया। अतः तुम ही बताओ, पर्वतों में कौन से ऐसे हैं जो देवताओं से युद्ध कर सकें? पवन से प्रेरित हो समस्त पर्वत एक ही क्षण में समुद्र के भीतर जा गिरेंगे। शैलेंद्र, यदि एक के लिए सारी संपत्ति का विनाश हो रहा हो तो उस एक को देकर शेष सब की रक्षा कर लेनी चाहिए, परंतु यह नियम शरणागत के लिए लागू नहीं है। शरणागत की रक्षा के लिए तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना भी उचित है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि अन्य सब वस्तुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा नीति वेत्ताओं का मत है महाराज,
अनरण्य ब्राह्मण को अपनी पुत्री देकर शाप से मुक्त हुए और अपनी समस्त संपदाओं की रक्षा कर सके। अनरण्य ब्राह्मणों के हितकारी थे, परंतु उन्हीं के शाप में डूबकर अत्यंत कातर हो गए थे। उस समय नीति शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें शीघ्र ही कर्तव्य का बोध कराया और उसको पालन करके वे संकट से मुक्त हुए। शैलेंद्र, तुम भी शिव को अपनी पुत्री देकर समस्त बंधु जनों की रक्षा करो और देवताओं को भी अधीन बना लो। वशिष्ठ जी की बात सुनकर पर्वतेश्वर हंस हंसे। उन्होंने व्यथित हृदय से राजा अनरण्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, ब्राह्मण राजाधिराज अनरण्य किस कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा की थी। वशिष्ठ जी ने कहा, शैलराज नृपेश्वर अनरण्य मनुवंशी राजा थे। वे चिरंजीवी धर्मात्मा वैष्णव तथा जितेंद्रिय थे। पहले मनु का नाम स्वयंभू है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और अत्यंत धर्मात्मा थे। उन्होंने 71 चतुर्युग तक धर्म पूर्वक राज्य किया था। तदंतर वे शत्रुपा के साथ वैकुंठ धाम में चले गए और श्री हरि का दास एवं सामीप्य पाकर उनके दास हो गए। तत्पश्चात सोवारोचिस मनु हुए, जो एक महान पुरुष थे। उनका काल व्यतीत हो जाने पर उत्तम मनु का राज्य आया। उत्तम के भी चले जाने पर धर्मात्मा तामस मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञान श्रोमणी रैवत का मनवंतर आया। तत्पश्चात छठे चाक्षुष मनु और 7वें श्राद्ध देव मनु उस पद के अधिकारी हुए। 8वें मनु का नाम सावर्णी समझना चाहिए, जो सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पूर्व जन्म में भूतल पर चैत्रवंशी राजा सुरथ के नाम से प्रसिद्ध थे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी और 10वें ब्रह्म सावर्णी हैं। 11वें श्रेष्ठ मनु को धर्म सावर्णी कहते हैं। तत्पश्चात रुद्र सावर्णी का मनवंतर आता है। रुद्र सावर्णी भगवान शिव के भक्त और जितेंद्रिय थे। उनके बाद क्रमशः देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी 13वें तथा 14वें मनवंतर के अधिकारी हुए हैं। भैया, इस प्रकार मैंने तुम्हें 14 मनुओं का परिचय दिया। इन सब के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अब तुम इंद्र सावर्णी का सारा वृत्तांत मुझसे सुनो। इंद्र सावर्णी सब मनुओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा तथा गदाधारी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 71 युगों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। इसके बाद वे अपने पुत्र सुरेंद्र को राज्य देकर तपस्या के लिए वन में चले गए। सुरेंद्र का पुत्र महाबली श्रीमान श्री निकेत हुआ। उसका पुत्र महायोगी पुरीषद तरु और उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी गोकामुख हुआ। गोकामुख के ब्रजश्रवा के भानु, भानु के पुंडरी, पुंडरी के जिह्वल, जिह्वल के श्रृंगी, श्रृंगी के भीम और भीम के पुत्र यशचंद्र हुए, जिन्होंने अपनी यश से चंद्रमा को जीत लिया था। सत्पुरुष तथा देवता लोग सदा ही उनकी निर्मल कीर्ति का गान करते हैं। उनका पुत्र वरिण्य और वैरण्य का पुत्र, वरिण्य का पुत्र पुराण्य हुआ। पुराण्य के धार्मिक पुत्र का नाम धराण्य था और धराण्य के पुत्र मंगलारण्य हुए, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। नृपश्रेष्ठ मंगलारण्य के कोई पुत्र नहीं था, अतः वे तपस्या के लिए पुष्कर में गए। वहां दीर्घ काल तक तप करके महेश्वर से वर पाकर वे घर आए। वहां उन्हें अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान विष्णु का भक्त और जितेंद्रिय था। उस पुत्र को राज्य देकर मंगलारण्य तपस्या के लिए वन में चले गए। नृपश्रेष्ठ अनरण्य 7 दीपों से युक्त पृथ्वी का पालन करने लगे। उन्होंने भृगु जी को पुरोहित बनाकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, परंतु इंद्र पद को नश्वर और अत्यंत तुच्छ मानकर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। शुद्ध बुद्धि वाले नरेश ने अपने प्रज्वलित तेज से इंद्र बलि तथा समस्त दानवेंद्रों को लीला पूर्वक जीत लिया। हिमालय उन महाराज के 100 पुत्र और एक सुंदरी कन्या हुई, जो लक्ष्मी के समान लावण्यमयी थी। उसका नाम पद्मा रखा गया था। वह पिता के घर में रहकर धीरे धीरे युवावस्था में प्रविष्ट हुई।
तब महाराज ने वर की खोज के लिए दूत भेजा। एक दिन अपने आश्रम को जाने के लिए उत्सुक हुए पिप्पलाद मुनि ने तपस्या के निर्जन स्थान में एक गंधर्व को देखा जो स्त्रियों से घिरा था। उसका चित्र श्रृंगार रस के समुद्र में डूबा हुआ था। काम से अत्यंत मतवाले हुए उस गंधर्व को दिन रात का भान नहीं होता था। उसे देखकर मुनिवर पिप्पलाद के मन में काम भाव का उदय हुआ। उनका चित्त तपस्या से विचलित हो गया और वे पत्नी प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान के लिए जाते हुए मुनीश्वर पिप्पलाद ने युवती पद्मा को देखा, जो पद्मा लक्ष्मी के समान मनोरम जान पड़ती थी। मुनि ने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा, यह कन्या कौन है? लोगों ने बताया, यह महाराज अनरण्य की पुत्री है। मुनि ने स्नान करके अपने इष्ट देव राधा वल्लभ का पूजन किया और कामना पूर्वक भिक्षा मांगने के लिए वे अनरण्य की सभा में गए। मुनि को आया देख राजा ने शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम किया और भय से व्याकुल हो मधुपर्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा किया। वह सब कुछ ग्रहण करके मुनि ने कामना पूर्वक राजकन्या को मांगा। उनकी याचना सुनकर राजा चुप हो गए, उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। मुनि ने फिर याचना की, नरेश्वर अपनी कन्या मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं एक ही क्षण में सबको भस्म कर डालूंगा। मुनि के तेज से राजा के समस्त सेवक आच्छन्न हो गए। मुनि को वृद्ध और जरा जीर्ण हुआ देख भृत्य गणों सहित राजा रोने लगे। सब रानियां भी रोदन करने लगी। इस समय क्या करना चाहिए इसका निर्णय करने की शक्ति किसी में नहीं रह गई। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गई। तब नीति शास्त्र के ज्ञाता राज पंडितों ने राजा, रानी, राजकुमारों और कन्या को उत्तम नीति का उपदेश देते हुए कहा, नरेश्वर, आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी ना किसी को तो देंगे ही। इस ब्राह्मण को छोड़कर और किसको आप कन्या देना उचित समझते हैं? मैं तो तीनों लोकों में इस ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी को कन्यादान का उत्तम पात्र नहीं देखता हूँ। आप मुनि को अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा राजकन्या के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। शरणागत के सिवा दूसरे किसी भी एक मनुष्य का त्याग करके सर्वस्व की रक्षा की जा सकती है। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने बारंबार विलाप के पश्चात राजकन्या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके मुनिंद्र के हाथ में दे दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्राण वल्लभा को पाकर मुनि प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए। राजा भी शोक के कारण सबका त्याग करके तपस्या के लिए चले गए। पति और पुत्री के शोक से सुंदरी महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा के बिना उनके पुत्र पौत्र और भृत्यगण शोक से अचेत हो गए। राजा अनरण्य गोलोकनाथ राधा वल्लभ का चिंतन और सेवन करते हुए तप करके गोलोक धाम को चले गए। उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। वह भूतल पर समस्त प्रजा का पुत्र की भांति पालन करने लगा। तो प्रेम से बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। आगे की कथा में अरण्य की पुत्री पद्मा की धर्म द्वारा परीक्षा, सती पद्मा का उनको शाप देना तथा उस शाप से उनकी रक्षा की भी व्यवस्था करना, वशिष्ठ जी का हिमवान को संक्षेप से सती के देह का त्याग का प्रसंग सुनाना आदि कथा का वर्णन किया जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद इस नवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर माता रानी की दिव्य अखंड ज्योति का दर्शन प्राप्त कर सुख का अनुभव करें और सुख पाएं, धन धान्य से संपन्न बने रहें। आज के इस पाठ का सारा पुण्य फल मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो माँ महादेव की जय। नमः पार्वती पते। हर हर हर